हेलो एवरीवन, लेट्स मेक न्यूज़पेपर साइकिल और जूट की मदद से हम एक अच्छी सी साइकिल बनाते हैं। आप मेरी इसमें वीडियो में प्रोसीजर देखिए और मैं आपसे बातें करती है। अब जैसे कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है, वो एग्ज़ाम देता है, बहुत सारे एग्ज़ाम देता है। एक एग्ज़ाम से नहीं होता है, दूसरे एग्ज़ाम मतलब 3-4 एग्ज़ाम देने ही पड़ते हैं। 3-4 से भी कम बोल दिए, 10-15 एग्ज़ाम हर बच्चों को देने ही पड़ते हैं। बट उनके जो आसपास के लोग होते हैं, आपका हो गया, आपका इस एग्ज़ाम में हो गया, रिजल्ट आ गया। उनको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसका रिजल्ट अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, अगर मान लो कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो क्या कोई छुपाएगा कि मेरी ये पोस्ट लग गई है, कि मेरी ये नौकरी लग गई है? कोई छुपाएगा? आपको सामने से लड्डू खिलाए जाएंगे। लेकिन नहीं, लोगों को पूछना रहता है, आपका निकल गया, आपका निकल गया। ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है और बच्चों पे भी काफ़ी प्रेशर हो जाता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, उस बच्चे से बात करें डायरेक्ट। ये आपका क्लियर हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ठीक लगता है, उस बच्चे पे भी प्रेशर क्रिएट होता है। आप आराम से पूछिए एग्ज़ाम कैसा हुआ, वो खुद ही आपको बताएगा कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी चीज़ होती है। अब आप सोच रहे होंगे हम एक सवाल ही तो कर रहे हैं। आपके लिए वो एक सवाल होगा, लेकिन उस बच्चे के ऊपर पूरा वो सवाल जो आपने पूछा है ना, वो उसके माइंड में आ जाएगा। इसलिए वो सवाल नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम आपको नहीं बता सकता है कि आप क्या कर रहे हो। कभी कभी एग्ज़ाम ख़राब रिजल्ट भी आपको कुछ बताता है, कुछ सिखाता है। हर चीज़ पता चलती है। आपका एक फेलियर आपकी लाइफ टाइम का फेलियर नहीं हो सकता है। आई नो, कुछ लोग बोलेंगे बोलना आसान है लेकिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फेलियर किसको चाहिए? मुझे पता है फेलियर किसी को नहीं चाहिए। बट जो आप अच्छे रिजल्ट से नहीं सीखते हो, वो आप फेलियर रिजल्ट से सीखते हो कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको फेल होके ही सीखना होगा, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि आप वैसे भी चीज़ें काफ़ी आपको पता चलती हैं। उस टाइम नहीं, लेकिन बाद में जब आप सोचोगे ना तो आपको पता चलेगी। पहले जो नंबर्स की वैल्यू रहती थी कि 10th में आपके कितने नंबर आए, 12th में कितने नंबर आए, आज आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने नंबर आए। आपके नंबर बस प्रेजेंट में काम आते हैं। लाइक 10th में रिलेटिव्स आपसे पूछ रहे हैं कितने नंबर आए, तब उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कहीं नहीं पूछा जा रहा है कि आपके 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे। वो बस एक फाइल में आपका रिपोर्ट कार्ड रखा है 10th 12th का, बस कोई नहीं आपसे पूछ रहा है। इवन आगे भी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या है, जिसकी आप टेंशन लेते हैं, लोड लेते कि अरे इतने नंबर कम, इतने ज़्यादा। मेन है आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए। आप स्किल से ही आगे काम कर सकते हो। नंबर सिर्फ फाइल में रखे रहेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास आज के टाइम पे स्किल नहीं होगी। तो नंबर्स पे नहीं और रिजल्ट पे नहीं, अपनी स्किल पे काम करें, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करें, तो सामने अपने आप चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। जब आप अपने आप पे काम करेंगे तो जहाँ जो आपको काम करना है वो भी आपसे आराम से हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन ट्राई करने से सब कुछ होता है। तो सारे एग्ज़ाम्स दीजिए, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही। अगर आपका उसमें नहीं होगा तो कहीं और आप अपने पे काम कर रहे, कुछ भी हो सकता है। तो हर जगह बस लगे रहिए, लगे रहिए, कभी ना कभी अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा। जैसे ये मेरी साइकिल भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। इसमें मैंने ज़्यादा यूज़ सामानों का नहीं किया है, लिमिटेड सामान यूज़ किया है और इतनी अच्छी सी साइकिल मैंने तैयार कर दी है। और ये जूट तो काफ़ी मदद में काम में आता है। तो ऐसे आप भी अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करें और कुछ अच्छा ही बन के तैयार होगा। जैसे ये मेरी साइकिल बन के तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।